श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि। कुआं खुद प्यासे के पास आएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि के जातकों को सफलता और समृद्धि को चार चांद लगाने वाला महीना साबित होगा। कैसे होगा उसे हम जानेंगे। कौन सी वो तारीख है जिसमें आपको बहुत ही उन्नति प्राप्त होगी, उन तारीखों को जानेंगे। किन तारीखों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ सिर्फ एक उपाय से यह 2024 अप्रैल को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। इस बात की जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। एक एक करके हम बातों को समझते हैं। यह समय है समृद्धि का और साथ ही साथ उच्च बुलंदियों को प्राप्त करने का। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं अपने राशि से, जहाँ से शुरुआत है शनि देवता का। शुरुआत हमने इसलिए कहा, मार्च महीने से ही शनि देवता यहाँ उदित अवस्था में आ गए हैं। इनको अति उदित अवस्था में आना अर्थात कुंभ राशि का उदय हो जाना एक ऐसा स्थान जहां आपने स्वयं के सभी पर शनिदेव विराजमान हैं, यह बात कोई नॉर्मल नहीं होगी। 30 साल के बाद कुंभ राशि में यहाँ पर उपस्थित है। साथ देने के लिए अब मंगल देव भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मंगल को देखा जाएगा तो आपके साहस के मालिक है, आपके पराक्रम के मालिक हैं और पराक्रम के मालिक शनि अर्थात हमारा कैरियर और मंगल अर्थात हमारा हिम्मत, दोनों के दोनों इस समय पर मिलकर एक विशेष सफलता के आयाम को आपके जीवन तक पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, उस कारण से भी यहाँ पर बहुत अधिक परिश्रम यदि हमने यहाँ पर कर रखा है तो हम ये समझें कि उस स्थिति में परिश्रम का हमें पारिश्रमिक मिलने का समय है। यहीं पर मंगल के पास बुध जो हैं वो आपके दशमेश हैं, अर्थात आपके कैरियर के स्वामी जो मंगल हैं उनका संबंध ऑलरेडी शनि से बना हुआ है। कर्म क्षेत्र में एक विशेष दायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। कोई हम काम कर रहे हैं जिसका हमें प्रगति चाहिए, उस कार्य के लिए हमें बाधाओं को फेस करना पड़ रहा है, तो इस समय हमें खुद प्रगति दिलाएगा। इसी विशेष व्यक्ति का समावेश होना आपके जीवन में इस समय पर दिखाई पड़ता है। किसी अन्य के माध्यम से भी आपके कार्य भी बनेंगे, उनके माध्यम से हम नए प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके अपनी राशि पर प्रभाव है। जिस समय पर आप सेनापति के भांति सीना तान करके अपने कार्य को संपादित करेंगे और सिर्फ वहाँ कार्य करते भी नहीं बल्कि एक सुयोजित ढंग से आप सफलता भी ग्रहों के द्वारा प्रदान करते हैं। आपका स्वभाव है, यह शनि और मंगल का संबंध आपके शरीर पर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपके अनुकूल स्थिति में शनि जब अपने स्वयं के राशि पर आते हैं, मंगल जैसा कोई पराक्रमी ग्रह आ जाए तो पराक्रम से परिपूर्ण अर्थात वहाँ पर भी एक सफलता और एक अच्छी स्थिति स्वास्थ्य के लिए देखने को मिल सकती है। कहाँ पर ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखेंगे। बाएं हाथों में कोई प्रॉब्लम या दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसके लिए कोई ऐसा कार्य न करे जिसके चलते हाथों में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि तीसरा घर हमारा हाथ है और यहीं के स्वामी मंगल आपके अपने राशि में सम्माहित हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब समझते हैं आपकी पैसों की बात। धन के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस समय पर बुध के साथ एक साथ सम्माहित हैं। तीसरे घर पर गुरु एक तरफ भाग्य हैं, तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता को प्रखरता का कारक माना गया है। गुरु बुध के संयोग से जिसके कारण हम निर्णय ले पाते हैं, बेहतर प्रयास हम कर पाते हैं और अपने डिसीजन के माध्यम से आप देख लीजिएगा इस महीना ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके माध्यम से अच्छी ऊंचाई तक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ठीक इसके सामने ही भाग्य का घर है और दो ग्रहों की दृष्टि है, बुध का भी और गुरु का भी है। बुध देव 25 अप्रैल तक विशेष प्रभावी रहेंगे और इसके बाद ये अपने आप आगे चले जाएंगे, अर्थात अपने मित्रों के राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जिस समय पर हमारे लिए और कोई अधिक प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कोई काम बन सकता है। चौथा भाव सुख साधनों का होता है। धन भाव पर ऑलरेडी पहले से शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। इसका भाई आप क्या कहेंगे, एक तरफ तो आपके भाग के स्वामी हैं शुक्राचार्य जी महाराज और ऊपर से धन भाव पर उसमें भी अच्छे स्थिति में बैठे हैं। घर से जुड़े हुए कोई विशेष समृद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। जहाँ से धन प्राप्त होगा वहाँ से धन प्राप्ति का एक संयोग बनेगा। खर्चे को लेकर आप परेशान हैं, खर्चे अधिक हो रहे हैं, वहाँ पर नियंत्रण लगेगी। इस समय पर संग्रहित होगा, संयम होगा। जो स्थान दूसरा घर है ये हमारे संचित धन का स्थान होता है और शुक्र जैसा ग्रह जब उच्च का हो जाए, शुक्र जैसा कारक ग्रह जब उच्च का हो जाए, आर्थिक स्थिति से इसे बहुत ही अनुकूल माना जाएगा। यहाँ पर धन संबंधित कार्यों आपके बनने के योग बनते हैं। यही हमारा बैंक होता है। सूर्य स्वयं बैठे हैं तो सूर्य और शुक्र के में कम्युनिकेशन है। इन दोनों के द्वारा कोई बैंक से जुड़ी कार आपका पूरा हो सकता है। लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल का दिन आता है, 13 अप्रैल को सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। अब गुरु और सूर्य का एक कम्युनिकेशन बन जाएगा। एक तरफा राजा और दूसरी तरफ गुरु हमारे भाग्य के प्रतीक मान सकते हैं। हम देव गुरु बृहस्पति को ऐसे ही 24 अप्रैल आता है एक घर आगे पहुंच जाएंगे। आपके उच्च के बैठे हुए शुक्राचार्य जी महाराज हैं। जिस स्थान पर आ रहे हैं ये पराक्रम का स्थान है, जिसके घर पर आ रहे हैं वो मंगल का घर है। इस हिसाब से धन प्राप्त के लिए अपनी भाग उन्नति के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। उन प्रयासों के माध्यम से कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कराने का ये समय निकल करके जरूर आता है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।